हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल विष्णुलोक में। तो चलिए बढ़ते हैं भगवत गीता अध्याय 1 अगले श्लोकों की तरफ। लास्ट के वीडियो में हमने श्लोक नंबर 44 तक पढ़ लिया था और समझ लिया था। तो श्लोक नंबर 45 भगवत गीता अध्याय 1 इस प्रकार है। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धृतराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर्भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। ऐसा कौन बोल रहे थे? अर्जुन बोल रहे थे कि यदि शस्त्रधारी मतलब जिन्होंने शस्त्र जो है धारण कर रखे हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, वो मुझे अगर निहत्था मार दे रणभूमि में, जो कि मैं प्रतिरोध नहीं कर रहा हूँ, प्रतिरोध न करने वाले को मुझे ऐसे मार दें तो मेरे लिए यह श्रेयस्कर होगा। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान से। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि क्षत्रियों के युद्ध नियम के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। मतलब कि जिसके हाथ में जैसे कि शस्त्र नहीं है और वो लड़ने के लिए जब तक तैयार नहीं है आमने सामने, तो ऐसे किसी पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। जैसे कि बोलते हैं ना कि पीठ की तरफ से वार करना, मतलब कोई उधर उस साइड देख रहा है, दूसरी तरफ देख रहा है और किसी ने उसकी जो है पीछे से आकर उस पर वार कर दिया, तो ऐसा करना जो है यहाँ पर गलत बताया जा रहा है। क्षत्रियों के नियम के अनुसार ऐसा नहीं होता है। लेकिन अर्जुन ने निश्चय किया कि वह शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे लेकिन वह युद्ध नहीं करेगा। मतलब अर्जुन कह रहे थे चाहे मुझे कोई निहत्था मार दे लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपने सगे संबंधियों को नहीं मारूंगा। वो ऐसा कृष्ण भगवान से कह रहे हैं। युद्ध भूमि में उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल के लिए कितना उद्यत है, मतलब जो दूसरा दल था युद्ध के लिए कितना मतलब एकदम बेचैन थे, जल्दी से युद्ध करें और जो है आक्रमण करें। जो उधर दूसरी सेना थी कौरवों की, जिसमें कौन थे? दुर्योधन थे। तो इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है। किसकी दयाद्रता? दयाद्रता मतलब दया है अर्जुन की, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। जो भगवान के महान भक्त होते हैं उनके अंदर दया भावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बताया गया है श्लोक नंबर 45 में। तो मैंने आपको समझा दिया श्लोक नंबर 45। यहाँ पे श्लोक नंबर 46 पढ़ते हैं हम। ये लास्ट श्लोक है भगवत गीता अध्याय 1 का। उसके बाद हमने जो है अध्याय 1 पूरा पढ़ लिया है, मतलब कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 46 इस प्रकार है। संजय उवाच, संजय जी यहाँ बोल रहे हैं, एव मुक्त्वा अर्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शर्षरम चापम शोक संविमानसः। तो संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, लेकिन वह शोक से इतना संतप्त हो उठा था कि अपना धनुष बाण एक और रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। मतलब अर्जुन की उस समय क्या स्थिति थी, तो इसमें ये बताया जा रहा है इस श्लोक में, श्लोक नंबर 46 में। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। मतलब वो भगवान की सेवा में रहते थे, तो बताया जा रहा है कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य होते हैं। तो इस प्रकार से हमने भगवत गीता अध्याय 1 यहाँ पर पूरे सारे श्लोक हमने समझ लिए हैं और अध्याय 1 पूरा हमने यहाँ पर पढ़ लिया है और समझ लिया है। तो इस प्रकार से इसका जो है भगवत गीता अध्याय 1 का कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत जो तात्पर्य है वो यहाँ पर पूर्ण हुआ। तो इसी खुशी में भगवान के नाम पर हम 2 शब्द गा लेते हैं।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हमने भगवद गीता अध्याय 1 यहाँ पर सारे श्लोक हमने पढ़ लिए हैं। आज कंप्लीट हुआ हमारा भगवद गीता अध्याय 1। तो मिलते हैं अगली वीडियो में भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोकों के साथ। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।